आपने सच में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, ना ही सोशल मीडिया में, ना ही रियल जिंदगी में। अब मैं क्यों इतने दावे के साथ कह रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं आसमान में और ये दोनों एयरक्राफ्ट हैं। काफी देर तक ये साथ उड़ते रहते हैं। उसके बाद इसमें से एक एयरक्राफ्ट अचानक से एक मिसाइल छोड़ता है दूसरे एयरक्राफ्ट की तरफ और वो एयरक्राफ्ट तबाह हो गया और जमीन पर आ गिरा। और जमीन पर थे यूक्रेन के सैनिक। जब उन्होंने इस मलबे को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ये फुटेज कैप्चर की इस मलबे की और अमेरिकी सेना अधिकारियों को भेजा कि आप जरा चेक कीजिए कि ये बवाल है क्या। जब उन्होंने कंफर्म किया तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि तुरंत की तुरंत इस मलबे को जैसे भी हो रूस की सेना से हटा दो और इसे जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित ठिकाने पर ले जाओ। बस कुछ ही टाइम के अंदर हमारा एयरक्राफ्ट आएगा और उसमें हम इसको लाद कर ले जाएंगे अमेरिका। और जब अमेरिका ये बात कहता है कि हम किसी चीज को अपने साथ अपने देश ले जाएंगे, मतलब आप समझ जाइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। और आप यकीन मानिए ये बाकी में ही बहुत ज्यादा कीमती है। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसे आप जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट मारकर गिराया है ये कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है। ये है S-17 ओखोत्निक, जो कि रूस का सबसे ताकतवर स्टेल्थ हथियार है। यहाँ तक कि रूस का जो Su-57 है ना, आप स्क्रीन पर देखिए, ये है रूस का स्टेल्थ लड़ाकू विमान। इससे भी ज्यादा स्टेल्थ फीचर के साथ आता है S-17 ओखोत्निक ड्रोन। इस ड्रोन को मारकर गिराया और इसका मलबा गिरा यूक्रेन में और अब ये मलबा पहुंचेगा अमेरिकियों के पास। अमेरिका के कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी खुद कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध का जो भी आउटकम निकला है उसमें अमेरिकी सेना के लिए यही है सबसे ज्यादा मूल्यवान। इससे ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि रूस की जो सारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो S-17 ओखोत्निक में लगी हुई है और ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट अब पड़ चुका है अमेरिकियों के हाथ में। वो इसको स्टडी करेंगे, इसके बाद इसकी कमियों को ढूंढकर ऐसे हथियार बनाएंगे जिससे कि रूस के तमाम स्टेल्थ हथियारों को मारकर गिराया जा सके। इसके अलावा यूक्रेन का फायदा ये होगा कि यूक्रेन के पास ऑलरेडी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। पैट्रियट में वो ऐसे चेंजेस कर देंगे जिससे कि वो Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को मारकर भी गिरा देगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। जो बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ सकते हैं। आपका कहना बस इतना होगा कि यार ये क्या बवाल। मेन बात ये नहीं है कि इस लड़ाकू विमान को मारकर गिराया गया और ये अमेरिकियों के हाथ में आ गया। युद्ध में ये चीज नॉर्मल होती है, युद्ध में अक्सर ऐसा हो जाता है। मेन बात ये है कि इस S-17 ओखोत्निक स्टेल्थ हथियार को मारकर आखिरकार गिराया किसने? क्या इसे अमेरिका ने गिराया? तो 1% भी नहीं। तो फिर क्या यूक्रेन ने गिराया? जी नहीं। और ना ही इसे किसी नाटो के देश ने गिराया है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार इसको मारकर गिराया तो गिराया किसने? तो मैं आपको बता दूं कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस ने मारकर गिराया है। और इसके पीछे जो वीडियो है आप एक बार उसको फिर से शुरुआत से देख लीजिए। ये जो लड़ाकू विमान चल रहा है ना जिसमें मिसाइल फायर करी, ये खुद रूस का था। रूस ने खुद अपने ही दूसरे लड़ाकू विमान से मिसाइल फायर करके अपने ही इस एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। दरअसल पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि यूक्रेन के जितने भी स्टेल्थ हथियार हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसीलिए रूस उन पर अभी भी काम कर रहा है और यही कारण है कि 2.5-3 साल हो चुके हैं और रूस ने अभी तक युद्ध के मैदान में प्रॉपरली Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को नहीं उतारा, जबकि ये रूस का सबसे ज्यादा विनाशक हथियार है। इससे अगर रसिया चाहता तो यूक्रेन को भयंकर डैमेज पहुंचा सकता था, लेकिन तब भी अभी भी प्रॉपरली इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा यूक्रेन युद्ध में। और जब किया भी इस्तेमाल तो S-17 स्टेल्थ को किया और उसका परिणाम क्या हो गया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। काफी हद तक रूस की वायुसेना ने उसका पीछा भी किया। रूसी सेना के लड़ाकू विमानों ने अपने लड़ाकू विमान के कंट्रोल सिस्टम से उसे कंट्रोल करने का ट्राई भी किया, लेकिन जब वो संभलने में नहीं आया और अनियंत्रित हो गया और पूरी तरीके से यूक्रेन के अंदर घुसता चला गया तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको हम यहीं पर मारकर गिरा देते हैं। संभावना ये है कि क्या पता वो रूस की सीमा में आकर ही गिर जाए। लेकिन आप इसे रूस की बदकिस्मती कह लीजिए या फिर यूक्रेन की खुशकिस्मती कि रूस ने इसको मारकर तो गिरा दिया, लेकिन उसके बाद वो मलबा गिरा यूक्रेन के पाले में
और इसीलिए रूस की वायुसेना भी सदमे में है। खुद रूस के तमाम रणनीतिकार सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने 21वीं सदी की शायद सबसे बड़ी गलती कर दी है। और यही कारण है कि अमेरिकी दलों में इस टाइम पर खुशी की लहर देखी जा रही है और रूस के पक्ष में वही मायूसी छाई हुई है। खैर दोस्तों, कल तक इस पर बहुत बड़े बड़े मेजर अपडेट्स आएंगे। कुछ न्यूज तो मुझे अभी भी मिल चुकी है, लेकिन उन पर अभी कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि उनमें से न्यूज कुछ गलत हो या फिर कुछ सही भी हो जाए, लेकिन वो कल तक एकदम पुख्ता मेरे पास आ जाएंगे और इसके बाद मैं आपको इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाकर अपडेट दे दूंगा। इसीलिए आपसे भी निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में दें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।